दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक स्पेशल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से तक पैमाइश ले सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी एक वर्नियर कैलिपर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर से हम 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक यानी कि 0.05 मिलीमीटर तक की जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। लेकिन इस माइक्रोमीटर से दोस्तों इस स्क्रू गेज की मदद से 0.01 मिलीमीटर यानी कि 1 के 100वें हिस्से तक जो है वो हम मेजरमेंट ले सकते हैं, पैमाइश ले सकते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है ये एक वर्नियर कैलिपर से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो रीडिंग ले सकता है। तो दोस्तों माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से हमने रीडिंग कैसे लेनी है, कैसे इसकी रीडिंग को पढ़ना है, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन या पार्ट्स के बारे में बता दूं। तो जैसे आपने देखा था कि वर्नियर कैलिपर के अंदर भी दो स्केल्स होते थे, एक मेन स्केल होता था जो फिक्स्ड होता था और दूसरा वर्नियर स्केल होता था जो उसके ऊपर ऐसे मूव करता था, स्लाइड करता था। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के भी अंदर दो स्केल्स होंगी आपके पास। एक होगी इसकी मेन स्केल और दूसरी होगी इसकी सर्कुलर स्केल। जो इसकी मेन स्केल है दोस्तों वो आपको यहाँ पर ये नीचे नज़र आ रही है, ये मेन स्केल है और ये यहाँ पर फिक्स होती है। और मेन स्केल के ऊपर जो है वो आपको 25 मिलीमीटर तक की जो है वो डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फुल पीछे कर दें यानी कि आप इस माइक्रोमीटर की मदद से टोटल 25 मिलीमीटर तक की जो पैमाइश है वो ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्केल है दोस्तों इसका सर्कुलर स्केल, जो कि इस मेन स्केल के ऊपर ऐसे मूव करता है। जब आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आगे की जानिब मूव करता है, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये पीछे की जानिब मूव करता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर दोस्तों 1 मिलीमीटर को जो है वो 100 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये लाइनें लगी हुई हैं। तो ये जो सर्कुलर स्केल है दोस्तों ये मेन स्केल के ऊपर इस तरह से रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। उसके बाद जिस जगह से आप पकड़ के इसको घुमाते हैं यानी कि सर्कुलर स्केल को ऐसे मूव करते हैं, इस पार्ट को कहते हैं हम थिम्बल। और उसके बाद ये जो आखिरी इसका पार्ट है इसको कहते हैं हम रैचेट। इसकी मदद से भी आप इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो इसका पोर्शन है इसको कहते हैं हम माइक्रोमीटर का फ्रेम। इसकी मदद से आप इसको यहाँ से पकड़ के जो है वो किसी भी मेजरिंग ऑब्जेक्ट की पैमाइश ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फ्रेम के अंदर भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका राइट साइड पे है और दूसरा लेफ्ट साइड पे है। जो राइट साइड पे हिस्सा है ये मूवेबल है, जब आप इस सर्कुलर स्केल को जो है वो घुमाते हैं तो उसके बाद ये ऐसे आगे पीछे मूव करता है। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है इसको कहते हैं दोस्तों स्पिंडल। और ये जो दूसरा पार्ट है इसका जो फिक्स है, ये छोटा पार्ट, इसको कहते हैं एनवल। और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी मेन स्केल की टोटल डायमेंशन यानी कि 0 to 25 मिलीमीटर लिखी हुई है और ये ऊपर इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.0